बेटा हमारा टॉपिक जो चल रहा है ना बच्चे, यहाँ पे चल रहा है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम क्या है बेटा, यहाँ पे चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसमें बेटा अभी तक हमने देखा कि न्यू रेशो किस तरीके से फाइंड आउट करी जाती है, ओल्ड रेशो और गेनिंग रेशो क्या होती है। फिर लास्ट क्लास में हमने देखा था ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, ठीक है, एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। उसके बाद हमने देखा था क्या, सॉरी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था रिजर्व्स के साथ। फिर हमने देखा कि आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट और जो लॉस होता है उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। आज की क्लास में हम रिजर्व के ही दो पार्ट लेंगे और वो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी किए जाएंगे। जिसमें से बेटा आज का पहला जो पार्ट आएगा आपका, वो आएगा यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसको हम जानेंगे बेटा अपने क्वेश्चंस में WCR के नाम से। अब बेटा यहाँ पे ना चीज, पहले इसकी थ्योरी समझो है क्या। सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है बेटा, एक्चुअल में आप एक फैक्ट्री रन कर रहे हो, आप अपना बिजनेस चला रहे हो, ठीक है, तो उसमें ना कुछ क्या होती है, काइंड ऑफ क्या होता है, मान लो लेबर काम कर रही थी, वो गिर गई, उसके चोट लग गई, फैक्ट्री के अंदर मशीन चल रही है, किसी का हाथ चला गया, उंगलियां कट गई, हाथ कट गया, तो वर्कमैन्स के साथ ना काफी कुछ होता रहता है फैक्ट्री के अंदर। तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम पहले से क्या करते हैं बेटा, वर्कमैन के लिए कंपनसेट करने के लिए क्या बना के रखते हैं, रिजर्व बना के रखते हैं। अब ये तो हो गया सर बनाया क्यों जाता है। अगर अगला क्वेश्चन आपके माइंड से आपका मेरे पास आना था, सर ये तो बन गया वर्कमैन्स के लिए, लेकिन ये बनाया ही क्यों जाता है बेटा, इसके लिए आपका ना एक ही प्रिंसिपल काम करता है 11th का, उसका नाम था क्या बेटा, प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता था कि एक अच्छा बिजनेसमैन आने वाले सारे लॉसेस के लिए क्या रहता है बेटा, पहले से प्रिपेयर्ड रहता है, प्रॉफिट के लिए वो तैयार। तो ये जितने भी रिजर्व्स आप बनाते हो ना, किस बेस पे बनाते हो, सारे के सारे प्रूडेंस प्रिंसिपल की बेस पे बनाते हो कि आने वाले टाइम में अगर हमें कुछ होता है तो उसके लिए हमने क्या बना लिया, यहाँ पे रिजर्व बना लिया। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब ना इसको मैथमेटिकली थोड़ा सा समझते हैं पहले, उसके बाद इसकी एंट्री पे आएंगे। सर इसका नेचर क्या होगा बेटा, जहां पे भी रिजर्व लग जाएगा उसका नेचर क्या होगा, सर लायबिलिटी है, तो सर उसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट। ये इसका बेस हो गया पूरा एक लाइन के अंदर, ठीक है। अब अगर सर मेरे को WCR को राइट ऑफ करना है, तो लायबिलिटी है, कौन सा बैलेंस है सर, क्रेडिट। क्रेडिट को राइट ऑफ करने के लिए क्या करूंगा सर, डेबिट। यहां तक समझ आ गई कहानी। अब आगे के कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझो, यहां देखते रहो भाई। अब जरा इसमें बेटा 5 तरीके की कंडीशंस होती हैं बुक के अकॉर्डिंग, लेकिन बेसिकली होती 4 ही है वो। सबसे पहली कंडीशन है, मान लो बेटा आपको WCR दे रखा है, कितने का दे रखा है, मान के चलते हैं हम यहाँ पे 90,000 रुपए का। 3 पार्टनर्स है बेटा यहाँ पे, XYZ, 1:1, ठीक है। और पहली कंडीशन है, WCR तो आपका ये सेम ही रहेगा, कंडीशन सब नीचे रखते हैं बेटा। पहली कंडीशन है क्या, कि इफ WCR क्लेम, या इसको ऐसे लो आप, WCR नॉट क्लेम्ड। किसी साल में बेटा, ये कोई जरूरी तो नहीं है कि हर साल हमें WCR की जरूरत पड़े, बहुत कम पड़ेगी। अब पहला केस ये है कि ये जो 90,000 रुपए का मैंने रिजर्व बनाया था ना सर, ये यूटिलाइज नहीं हुआ, कहीं पे भी इसकी जरूरत। तो बेटा जब मैं अकाउंट्स क्लोज करूंगा तो मेरे को इसको क्या करके दिखाना पड़ेगा, राइट ऑफ करके दिखाना पड़ेगा। राइट ऑफ करने के लिए करूंगा क्या बेटा, मैंने अभी आपको बताया कौन सी है ये बैलेंस, क्रेडिट। क्रेडिट को राइट ऑफ करने के लिए क्या होता है सर, डेबिट। तो WCR अकाउंट डेबिटेड, कितने से, 90,000। कितने पार्टनर्स है बेटा, 3। तो X कैपिटल अकाउंट, Y कैपिटल अकाउंट, 2 Z कैपिटल अकाउंट। सर तीनों की रेशो इक्वल है, तो यहां पे 30,000, यहां पे भी, और यहां पे भी कितना आ गया, 30,000। पहला केस क्लियर हो गया बेटा सबको अच्छे से, क्लियर है जी सबको, क्या किया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं सेकंड केस की बात करूं बेटा, WCR क्लेम्ड ऑफ ₹30,000। 30,000 रुपए का WCR क्या कर लिया सर, मैंने यहाँ पे क्लेम कर लिया। मैंने बनाया कितने का था सर, 90,000 का, उसमें से 30,000 रुपए का क्या हो गया, क्लेम हो गया। अब देखो एंट्री, WCR अकाउंट डेबिट, ये तो बेटा क्या होना, हमेशा डेबिट होना ही है, क्योंकि इसे हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में से क्या करना है बेटा, यहाँ पे खत्म करना है। अब लेकिन इसमें एक कंडीशन हो गई कि सर इस 90,000 में से मैंने क्या कर लिया, 30,000 रुपए का क्लेम करा है।
बेटा क्लेम का मतलब ये नहीं आपको मिल गया, क्लेम का मतलब है भी हमारी क्या हो गई, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हुआ है। क्लेम मतलब किसी वर्कमैन ने हमें कहा है कि हमें 30,000 रुपए दो, तो कंपनी की क्या बन गई यहाँ पे, बिजनेस की लायबिलिटी बन जाएगी ना कि उसको देने पड़ेंगे, क्लेम आया मेरे पास। तो लायबिलिटी जब घटती है तो डेबिट होती है, लेकिन जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है सर, क्रेडिट होती है ना। तो यहां पे ये अलग से लिख रहा हूं मैं, WC क्लेम अकाउंट। कितना क्लेम हुआ है बेटा यहाँ पे, ये 30,000। 90 में से 30,000 क्लेम हो गया, बाकी कितना बचा सर। अब वो क्या करो, पार्टनर्स के बीच में डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कैसे होगा सर, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइस कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। 20,000 क्योंकि इक्वल बांटना है। ये इसके कितने केस हो गए बेटा, दो। केस नंबर 3 होगा अब आपका, WCR क्लेम्ड रुपीज, बोलो मत भाई, WCR कितने का क्लेम करा बेटा, 1,20 का। था कितना मेरे पास, सिर्फ 90,000 का। अब बहुत ध्यान से देखना बेटा, यहां मैं यहां लिखूंगा WCR अकाउंट डेबिट कितने से, 90,000, टू WC क्लेम 1,20,000। 90,000 का मैं प्रिपेयर्ड था देने के लिए, क्लेम कितने का आ गया सर, 1,20 का। तो 30,000 से मेरी लायबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई ना। और फिर 90,000 तो मैं पहले से रिजर्व में रख के बैठा था, क्लेम कितने का आ गया, 1,20 का, तो 30,000 की लायबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन में बेटा कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट बढ़ जाएगा, लायबिलिटी बढ़ने पे क्या होती है सर, क्रेडिट। वो तो क्रेडिट हो जाएगी, हो गई यहाँ पे। लेकिन सर एक दिक्कत भी तो है, डेबिट में तो डिफरेंस आ रहा है ना, वो वाला जो डिफरेंस है बेटा वो चार्ज होगा हमारा किससे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। रीवैल्यूएशन अकाउंट अभी बताया भी जाएगा आपको क्या होता है, थोड़ा शॉर्ट में समझ लो, उसका नाम ही क्या है, रीवैल्यूएशन, किसी चीज की वैल्यू को रीवैल्यू करना। कब कब होगी सर, जैसे यहां पे लायबिलिटी बढ़ गई सर, रेशियो चेंज हो गई, किसी पार्टनर का एडमिशन हो गया, किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो गई, तो वहां पे क्या बनाया जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि अकाउंट्स में कुछ ना कुछ वैल्यू चेंज जरूर होगी, उसके लिए बनता है हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब सर यहां तो हो गया, इसके बाद क्या सर, एंट्री खत्म, नहीं बेटा, ये जो रिवैल्यूएशन में एंट्री गई है ना, इसको हमें क्या करना होता है, खत्म भी करना होता है। खत्म करने का तरीका क्या है, रिवैल्यूएशन यहाँ क्या हो रहा है बेटा, इसको खत्म करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो अब यहां पे एंट्री बनेगी क्या, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू री, कितने का था सर रिवैल्यूएशन, तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, 10,000, 10,000 और यहां तक क्लियर। अब अगली कंडीशन क्या बनेगी सर, एक आती है इसकी लास्ट कंडीशन, फोर्थ, WCR क्लेम्ड ऑफ रुपीज 90,000। WCR कितने का क्लेम हो गया बेटा, 90,000 रुपए का। सीधी सी बात है सर, मेरे पास WCR था कितना, 90,000 का, उसमें सर क्लेम कितने का हो गया, WC क्लेम कितने का क्लेम हो गया सर, 90,000 का। 90,000 का ही था और क्लेम भी कितने का हो गया सर, 90,000 का, तो कुछ बचा हमारे पास बांटने के लिए नहीं। अब इसे और शॉर्ट में करके समझाता हूं, देखो, चाहे WCR हो या पूरी अकाउंटेंसी में बता रहा हूं भाई, जब भी आप न्यूमेरिकल की बात करोगे ना, प्रैक्टिकल की, तो हमें एक्चुअल में हमारी दिक्कत क्या है कि हम उसके कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली नहीं समझते, इसलिए हमें लगता है बहुत हार्ड है। कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेना, कहीं का भी उठा लेना, ये इक्वेशन ना आपको बनानी आनी चाहिए, तो आपको कहीं गलती नहीं होगी इसमें। कैसे, पहले वाला तो बेटा केस ही क्या है कि कुछ यूज ही नहीं हुआ, ठीक है, वो तो सीधा है सर, बांट देंगे हम। इसके अंदर क्या हुआ सर, WCR इज ग्रेटर देन क्लेम, मतलब
सर WCR कितने का था मेरा? 90,000 का। क्लेम कितना हुआ सर मेरा? सिर्फ 30,000 का। तो WCR क्या था सर मेरा? ज्यादा था। क्लियर? अगली कंडीशन क्या आई सर? WCR इज लेस देन क्लेम। यहां पे सर WCR तो 90,000 का था, क्लेम कितने का था? 1,20 का था। तो यहां रिवैल्यूएशन आ गया मेरा। अगली कंडीशन क्या है सर? व्हेन WCR इज इक्वल्स टू क्लेम। अब मैथमेटिकली मेरे को समझाओ, क्या इसके अलावा कोई कंडीशन हो सकती है मैथ्स के अंदर? या तो सर कोई चीज ज्यादा होगी, या कम होगी, या उसके बराबर होगी। इससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना भाई। तो ज्यादा में अब आप कहोगी सर यहाँ पे तो सर सिर्फ 60,000 ज्यादा थे या 30,000 ज्यादा थे, किसी ने 90,000 थे, तो कंफ्यूज थोड़ी हो ना बेटा मेरे को। उसमें एंट्री तो सेम ही रहेंगी, अमाउंट चेंज होगा सिर्फ। समझ आ रहा है जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं? तो एंट्रीज को कॉन्सेप्ट वाइज समझो कि कहां पे कोई चीज डेबिट क्यों हो रही है। मैं रीजन के साथ बता रहा हूं आपको क्यों डेबिट हुई और क्यों क्रेडिट हुई है वो। क्लियर है? एक बार इसको देखो, फिर एक क्वेश्चन देता हूं करने के लिए। अभी देखिए बेटा, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा आज की क्लास का, वो आता है बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसे जानते हैं हम किसके नाम से? IFR। अगेन सर रिजर्व लगा हुआ है तो इसका नेचर क्या होगा सर यहाँ पे? और लायबिलिटी का सर जो बैलेंस होगा वो क्या होगा? क्रेडिट। अब सर पहले ये समझते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनता क्यों है। बेटा इसके नाम में ही है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। इन्वेस्टमेंट क्या है बेटा? जो मैंने फ्यूचर में प्रॉफिट कमाने के मोटिव से करी हुई है। समझ आई? अब सर मान लो मैंने आज इन्वेस्टमेंट करी है, जरूरी तो नहीं है कि बढ़ती ही रहेगी, हो सकता है वो घट भी जाए। तो जब वो घटेगी उस लॉस को बियर करने के लिए क्या करते हैं बेटा? हम पहले से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व प्रिपेयर कर लेते हैं अपना, कि सर अगर हमारी इन्वेस्टमेंट में कोई भी फ्लक्चुएशन आती है तो उसको वहां पे यूज कर लेंगे। सेम कॉन्सेप्ट चलेगा यही वाला। इसके अंदर बस हमें ध्यान क्या रखना है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी हुई है बेटा मेरे को यहाँ पे 1,00,000 रुपए। IFR वो दिया हुआ है मान लो यहाँ पे 20,000 रुपए। XYZ तीन पार्टनर्स हैं इक्वली। बोलिए ना भाई कोई भी। केस फर्स्ट, इफ नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आया। तो बेटा जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया तो क्या हमारा IFR में कोई चेंज डिस्ट्रीब्यूट होगा? कहीं पे भी नहीं यूज हुआ। तो सर ये पूरा का पूरा ही क्या हो जाएगा? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसको 20 की जगह बेटा यहाँ पे ना थोड़ा सा 15 करते हैं। अब इससे इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट टू, यहां पे क्या आया? IFR। सर 15,000 का था, 5,000, 5,000 और 5,000। आवाज आ रही है भाई? लास्ट से चुप हो जाओ। इसके बाद बेटा सेकंड केस आएगा आपका यहां पे, इफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसकी जगह ना मार्केट वैल्यू लिखेंगे हम इसको, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। 1 मिनट बेटा, 6,000 से कम करते हैं तो 94,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई बेटा मार्केट के अंदर? 94,000 हो गई। इन्वेस्टमेंट कितने की थी बेटा? 1,00,000 की। अब पहले इस एंट्री को ध्यान से सुनना बच्चे, जो मैं कह रहा हूं। यहां पे मैंने लिखा IFR अकाउंट डेबिटेड कितने से? 15,000 से। ठीक है बेटा, ये एंट्री ना आप इंटरचेंज कर देना, मिस्टेक है ये। यहां पे क्या चली जाएगी और ये पार्टनर्स क्या हो जाएंगे बेटा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर? अब बेटा यहां पे जब देखोगे तो IFR क्या हुआ? यहाँ पे डेबिट हुआ 15,000 से।
इन्वेस्टमेंट का नेचर क्या होता है सर? हमारी असेट्स होती है। क्या होती है? असेट्स। सर पहले उसकी वैल्यू कितनी थी? 1 लाख। अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई सर? 94,000। तो सर असेट्स की वैल्यू बढ़ी है या कम हुई है? कम हुई है। कितने से कम हुई? 6,000 से। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू या असेट्स की वैल्यू जब कम होती है तो वो क्या की जाती है बेटा? यहाँ पे क्रेडिट करी जाती है। देखो सिंपल सा है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये जो क्लियर वाले रूल है ना, जो 11 में बताए थे, इसको याद कर लो बस आप। क्लियर में सिंपल आपको ये याद रखना, एक्सपेंस और असेट्स बढ़ने पे क्या होते थे बेटा, और घटने पे क्या होते थे ये? तो अब असेट्स बढ़ने पे डेबिट होती है, घटने पे क्या होती है सर? क्रेडिट होती है। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है ना बेटा, तो ये क्या होगी? अब क्रेडिट होगी। तो मैं यहां क्या लिखूंगा बच्चे? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने से? अब आप खुद सोचो, आईएफआर बनाया किस लिए था बेटा मैंने? ये कि अगर मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी तो इसको यूज कर लूंगा। यानी इस 15,000 में से 6,000 क्या हो गए? इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट हो गए। अब कितने बचे बेटा? 9,000। वो किस में बढ़ जाएंगे? पार्टनर्स में। तो अब यहां पे क्या लिखूंगा? टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइस कैपिटल अकाउंट, टू। सर 9,000 पे बचे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने हैं तो 3,000, 3,000 और। अब इसके बाद देखो बेटा केस अगला। इफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू इज 1,09,000। पहले कितने की थी बेटा? 1 लाख की। अब वैल्यू कितनी हो गई उसकी? 1,09,000। पहले तो हमारा माइंड यहाँ पे ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जब 1,09,000 ये हुई है तो 9,000 से क्या बढ़ गई बेटा? मेरी असेट्स बढ़ गई। तो यानी आईएफआर का तो कोई यूज होना ही नहीं है, क्योंकि आईएफआर का यूज ही किस लिए होना है? जब वैल्यू कम होगी। तो अभी तो सर वैल्यू बढ़ी है मेरी, ठीक है। तो अब जब मैं यहाँ एंट्री पास आउट करूंगा तो देखो क्या होगा बेटा। आईएफआर अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइस कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट। कितने का एफआर है? 15,000। तीनों में बढ़ जाएगा 5,000, 5,000, है ना। लेकिन सर इस केस में वैल्यू 9,000 से बड़ी है। मैंने आपको क्या बताया? किसी भी चीज की वैल्यू में चेंज आएगा तो वो कहां पे दिखाया जाएगा? रिवैल्यूएशन में। अब असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो एज पर रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या है? असेट्स बढ़ने पे क्या होती है? डेबिट होती है। क्या होती है बेटा हमारी? तो मैं यहां पे इसको क्या करूंगा बेटा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने से? टू। कहां पे जाएगी बेटा ये? 9,000। अब सर रिवैल्यूएशन यहां पे क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो इसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको डेबिट। तो एक एंट्री और पास आउट होगी, क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000 टू एक्स, टू वाई, टू जेड। 3,000, 3,000 और। यानी कि सर जब हमारी असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी ना तो उस केस में 3 एंट्री पास आउट होंगी। एक तो आईएफआर को डिस्ट्रीब्यूट करने की, 2 एंट्री किसकी होंगी? जो इन्वेस्टमेंट बढ़ी है उसकी वैल्यू को रिवैल्यूएशन से एडजस्ट करने की। यहाँ पे क्लियर है। अब बेटा इसके अंदर अगर आप देखोगे ना, अब कंडीशन लगभग हमारी देखो क्या हुआ? कम हो गया तो, ज्यादा हो गया तो, अगर कोई चेंज नहीं आया तो। अब एक केस और क्या हो सकता है? सेम ऐसी एंट्री होगी उसमें, पता है क्या? कि इफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम या नो चेंज, एक ही बात है वो। इसके अलावा कोई केस इसमें बनेगा ही नहीं। क्लियर है।